इंडिया में हो रहा है बड़ा ईवी स्कैम। सब ओला टाटा पे भरोसा कर रहे थे, फिर ये क्या हो? ओला की एक स्कूटर शोरूम पे पड़ी है पर चल नहीं रही, और दूसरी तरफ सर्विसिंग के लिए लोग लाइन लगा के खड़े हैं, पर उनका सॉल्यूशन निकालने के बजाय सीयू ट्विटर पे लड़ रहे हैं, और वो भी कॉमेडियन से। भाई साहब, ईवी फ्यूचर होने वाला था, इन्होंने तो सर्कस बना के रख दिया है। मैं ऐसा क्या ही बोल रहा था कि भड़क गया हो। सिंपल है भाई, तू टू व्हीलर बनाता है, उसके दोनों व्हील नहीं चलते। अब बात करते हैं कर्नाटक के कलबुर्गी की, जहां पर एक युवक ने इलेक्ट्रिक वाहन के शोरूम को आग के हवाले कर दिया। बिजनेसमैन का क्या फैटिश है? और आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे इंडिया के ईवीज का असली सच क्या। ओला से लेके टाटा तक, महिंद्रा से लेके एमजी तक, सबकी रियलिटी जानी जाएगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कृष्णा सेठ और आप देख रहे हैं ईवी हेक्सा। ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, टू द पॉइंट होगी, जिसमें हम देखेंगे ओला और टाटा का असली सच क्या है, गवर्नमेंट और पब्लिक का रिएक्शन क्या है, और एंड में हम देखेंगे कि क्या ईवी फ्यूचर अभी भी सेफ बेट है। और वीडियो के एंड तक तुम्हारा पूरा ईवी व्यू बदल जाएगा, गारंटीड। ये सब कुछ शुरू हुआ एक फोटो से। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक्स पे ओला को रोस्ट करते हुए एक फोटो डाली। ओला के सर्विस सेंटर में पड़ी डजन्स ऑफ स्कूटर्स जो डस्ट से गंदी पड़ी थी और वो और खराब हो रही थी। और फिर क्या, ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल ने एटीट्यूड में ट्वीट किया और बस इंटरनेट हिल गया। और इस पूरे कन्वर्सेशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने भी दखल अंदाजी की और कहा कि ये सब क्या हो रहा है, और सीसीपीए ने ओला को शो कॉज नोटिस भेज दिया। और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि 10,000 से ज्यादा कस्टमर कंप्लेन पेंडिंग थी। भाई साहब, 10,000 ह्यूज नंबर होता है ये। और ARAI को ऑडिट ऑर्डर हुआ। एक तरफ सीईओ ट्वीट कर रहे थे कि फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पर दूसरी तरफ यूजर्स बोल रहे थे कि फ्यूचर इन द सर्विस सेंटर। कि मतलब भाई साहब, आप पहले सर्विस दे दीजिए, फ्यूचर तो बनता रहेगा। ओला के शेयर प्राइसेस गिरने लगे, ब्रांड इमेज खराब हो गई, और पब्लिक ने कहा कि ओला का नाम अब तो ओला प्रॉब्लम लगने लगा है। तुम अब सोच रहे होगे कि सिर्फ ओला ही खराब है। देखो, एक्चुअल में प्रॉब्लम ओला तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम पूरे इकोसिस्टम में आ गया है। आज इंडिया में ईवी सेल तो तेजी से बढ़ रही हैं और लैक्स ऑफ स्कूटर कार रोड्स पे हैं, पर बैकएंड का क्या, ट्रेनिंग का क्या, सर्विस नेटवर्क का क्या, आखिर अभी सब वीक ही हैं। ईवी बेचना तो बहुत आसान है, पर सर्विस देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एक ओनर ने लिखा कि मेरा स्कूटर 2 महीने तक सर्विस सेंटर में ही था और जब आया तो चार्जिंग भी नहीं हो रही। तो बताओ, ये हालत है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की। ब्रांड तो बड़ा है पर दिक्कत भी बड़ी है। टाटा मोटर्स देश का गर्व है और इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का लीडर भी है। पर भाई साहब, कंप्लेन यहाँ पर भी है। सोशल मीडिया में लोग लिख रहे हैं कि चार्जिंग इशू, सर्विस प्रॉब्लम, हीटिंग इशू, ये सभी प्रॉब्लम के बारे में सोशल मीडिया में लोग खुल के आ रहे हैं। एक नेक्सन ओनर ने बोला, मैं सर्विस सेंटर गया पर पार्ट अनअवेलेबल निकला। उन्होंने कहा कि 3 हफ्तों बाद आना। हालांकि टाटा फैंस इसे डिफेंड करते हैं, पर इशू रियल है। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ स्टार्टअप्स में नहीं, हमारे लेगेसी ब्रांड्स में भी है, और वो भी स्ट्रगल कर रही हैं सर्विस और स्पेयर्स में। तो सवाल ये आता है कि इसका असली कॉज क्या है, और चलो समझते हैं ये सब हो क्यों रहा है। सबसे पहला रीजन है स्पीड्स और सिस्टम। कंपनीज तो ईवी बेच के फास्ट ग्रो कर जा रही हैं, पर बैकएंड स्लो है। दूसरी बात आती है, सप्लाई चेन टूट चुकी है, हर पार्ट एक अलग वेंडर से लेना पड़ता है। थर्ड इशू है, मैकेनिक्स ट्रेन नहीं है, उन्हें ईवी को रिपेयर करने का प्रॉपर नॉलेज नहीं है। चौथा प्रॉब्लम है रेगुलेशन लूज। बहुत OEM सिर्फ असेंबलिंग कर रहे हैं, प्रॉपरली क्वालिटी चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो जब डिमांड बूम होती है तो सर्विस कोलैप्स हो जाती है। अब आते हैं अपनी ओला वाली बात कि गवर्नमेंट ने आखिर क्या एक्शन लिया। जैसे ही कंप्लेंट्स भरी, गवर्नमेंट ने ऑडिट ऑर्डर कर दिया और रेगुलेटर्स ने कंपनीज से पूछा कि सर्विस सेंटर का क्या सीन। और ये सब देख के इन्वेस्टर भी पैनिक करने लगे। ओला का शेयर गिरने लगा और मीडिया में हेडिंग छपी, ईवी का बबल बर्स्ट हो गया। और ये मोमेंट था जहां इंडस्ट्री रियलाइज कर गई कि सिर्फ हाइप से बिजनेस नहीं चलता है, आखिरकार ट्रस्ट से ही बिजनेस चलता है। अभी सवाल ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है और कैसे सुधरेगा ये सिस्टम। तो हमारे हिसाब से ये 5 सोल्यूशन पे अगर कंपनीज ध्यान देने लगे तो इशू रिजॉल्व हो सकते हैं और ईवी की इंडस्ट्री और भी बूम कर सकती है। पहला है आफ्टर सेल्स फर्स्ट पॉलिसी। पहले आप सभी सर्विस एक्सपेंड करो, फिर सेल्स बढ़ा दो। दूसरा सोल्यूशन है मैकेनिक स्किलिंग प्रोग्राम चलाओ। तीसरा सोल्यूशन है रीजनल पार्ट हब्स बनाओ। इंडिया के हर एक स्टेट में ईवी का स्पेयर पार्ट वेयर हाउस हो। चौथा सोल्यूशन है ट्रांसपेरेंट कंप्लेन ट्रैकिंग, जहां पर हर यूजर अपना केस स्टेटस देख सके। और फिफ्थ एंड लास्ट है चार्जिंग इंटरऑपरेबिलिटी, एक ऐप से हर स्टेशन यूज कर सको। ये जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं, ये सब इम्पॉसिबल तो नहीं है। आखिरकार इंडिया ने UPI बनाया है और ईवी इकोसिस्टम भी बनाने की कैपेबिलिटी
है इंडिया में। आपका क्या थॉट है कमेंट में बताओ। देखो भाई सच ये है, ईवीज का कॉन्सेप्ट खराब तो नहीं है, पर इंडियन ब्रांड्स की एग्जीक्यूशन खराब है। ईवी राइड स्मूथ है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है और लॉन्ग टर्म के लिए सस्ती भी। इंडिया ईवी के मामले में दुनिया को लीड कर सकता है और जो कि अभी चाइना करने की कोशिश कर रहा है। इंडियन ब्रांड्स को बस लॉन्च से ज्यादा सर्विस पे फोकस करना चाहिए तो इंडिया भी टॉप पे आ जाएगा। और सो यस, ईवी का फ्यूचर ब्राइट है, पर तभी जब हम मार्केटिंग से ज्यादा मेंटेनेंस पे बिलीव रखेंगे। तो भाई साहब आज की रियलिटी चेक आप सभी को कैसी लगी कमेंट करो, तुम्हारा ईवी एक्सपीरियंस कैसा है। इस वीडियो को लाइक करो और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल ईवी हेक्सा को सब्सक्राइब करो। तब तक मिलता हूं तुम्हें अगली ईवी रिलेटेड वीडियो में।